वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आज स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 मेरी माँ। यहाँ पर इस पार्ट में जो है हमें बताया गया है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं उनका जन्म उस समय हुआ था जब भारत पर अंग्रेज़ों का अधिपत्य था, तो उसकी कहानी यहाँ पर उन्होंने बताई है। चलिए शुरू करते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। ये कहना हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में है। यानी कि जो भगत सिंह जी हैं उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में ये पंक्तियाँ कही थी। और उसके बाद जो यहाँ पर हमें बताया गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म है वो जब हुआ जब भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, यानी कि जब अंग्रेज़ों का राज चलता था। बिस्मिल जो है वो छोटी ही आयु से भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। उन्हें जेल भेज दिया गया, फांसी की सज़ा भी दे दी गई। जेल में उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे। ठीक है, जेल में रहते रहते उन्होंने चोरी छिपे अपनी जो आत्मकथा थी वो लिखी, यानी कि अपने बारे में उन्होंने लिखा। अंग्रेज़ों से बचते बचाते वो जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथी जो हैं उन्होंने उन्हें प्रकाशित भी करवा दिया और इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो क्रोध था लोगों का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज़ जो हैं वो बिस्मिल की फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा नहीं सकते हैं। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी जो बिस्मिल हैं वो हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी ये आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या हाँ, क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। यहाँ पे हमें छोटा सा उसका कुछ एक पार्ट दिया गया है। यहाँ पर वो अपनी आत्मकथा के माध्यम से जो बिस्मिल जी हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने की उनकी बहुत इच्छा थी। ठीक है, उनके जो दादाजी और पिताजी थे वो इसकी अनुमति उन्हें नहीं देते थे, लेकिन उनकी जो माताजी थी उन्होंने उनका हर कदम पर साथ दिया। उन्होंने खर्चा भी दे दिया और वो कहते हैं कि मैंने शाहजहाँपुर की सेवा समिति में सहयोग देना आरंभ कर दिया था। हर काम में मेरा साथ देने के कारण मेरी माँ को पिताजी की डांट फटकार वह दंड जो है वो सहना पड़ता था। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं लेकिन उसके बाद भी जो मेरी माँ थी उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरे जीवन में साहस मेरी माँ और मेरे गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा से ही आया है। माँ के प्रोत्साहन और सव्यवहार के कारण ही आपत्ति और संकट के समय में भी वो डटे रहे। वो कहते हैं कि माँ की शिक्षा के कारण ही मैं जो है धर्म विरुद्ध काम नहीं करता था, हमेशा सत्य का आचरण करता था। 11 वर्ष की आयु में मेरी माँ विवाह करके शाहजहाँपुर आई थी। वह एक अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या के समान थी। उसके बाद वो बताते हैं कि जब वो जो दादी जी की छोटी बहन थी उन्होंने आकर उन्हें घर के कामकाज जब सिखाए तो वो घर का सारा काम करने लगी, घर को संभालने लगी। वो कहते हैं कि अपनी सहेलियों से सीखकर वे देवनागरी की पुस्तकें पढ़ने लग जाती हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक़ था। उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने भी आर्य समाज में प्रवेश ले लिया था। यदि मुझे ऐसी माँ ना मिलती तो मैं भी साधारण जीवन ही व्यतीत कर रहा होता। बिस्मिल जी कहते हैं कि उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में मेरी सहायता की। ठीक है, किंतु साथ ही आदेश दिया कि शत्रु को कभी प्राण दंड ना देना। वो कहते हैं कि इस आदेश की पूर्ति के लिए कई बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी। हे जननी जन्मदात्री, तुम्हारी दया से ही मुझे देश सेवा का अवसर मिला है। हे माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में भी तुम हमेशा सहायक रही। उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरह से वो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर एक ऐसी माता मिले, तुमने मुझे धैर्य का पाठ सिखाया, पाठ पढ़ाया। ठीक है, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। मैं केवल एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना पाता। मेरी यह इच्छा पूरी नहीं होनी। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर भी सुनाई जाएगी। तुम ये सोचकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारे बेटे ने भारत माँ की सेवा में जीवन दे दिया।
जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में किसी पृष्ठ पर तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। वो कहते हैं कि मुझे वर दो कि अंतिम समय में भी मैं विचलित ना हूँ और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करूं। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने अपने बारे में, या जो अपनी माँ की, उन्होंने हर अपनी जो उनका योगदान रहा, जिससे वो हर चीज़ के लिए वो अपनी माँ को मानते हैं कि जो भी वो कुछ थे वो सिर्फ़ अपनी माँ की वजह से थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो भी अपनी आत्मकथा में लिखा है उसमें ज़्यादातर अपनी माँ के बारे में ही लिखा